शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सहज योगी बनाया। संगम पर हम सबको खुशियों की खान मिल जाती है। बाबा मिला अर्थात खुशियों का भंडार मिल गया। बाबा कहते अब इतने हल्के बन जाओ कि मैं तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाऊं। जो बच्चे अपने बोझ बाबा को दे देते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। ये संगम पर वर्षा भी है और वरदान भी है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला है, तो अब तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। कभी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, एक बाबा के साथ सच्चा संबंध जोड़ना। जो बच्चे गुप्त पुरुषार्थ करते हैं याद करने का, तो याद से आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते पहले तुम किसी काम के नहीं थे, जब बाबा के बने तो तुम भी काम के बन गए, बाबा के काम आ गए। तुम बच्चों को शरीर निर्वात कर्म करते भी ये सच्ची कमाई जरूर करनी है। कई बच्चे कहते हैं ठुकरा दो या प्यार करो, हम आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत शक्तिशाली बनना है कि माया आपको हरा ना सके, नहीं तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फारकती देवंती हो जाते हैं। कई बच्चे बाबा को डाइवोर्स दे देते हैं। बाबा ने कहा एक होता है फारकती देना और एक होता है तलाक देना। जब बच्चे हैं तो उस रूप से फारकती दे के चले जाते हैं और स्त्री पुरुष के संबंध में डाइवोर्स होता है, तो बाबा कहते हैं मुझे तो दोनों ही मिल जाते हैं, क्योंकि एक के साथ हमारे सभी संबंध हैं। तो हमें बाबा को कभी भी छोड़ना नहीं, बल्कि बाबा के पक्के बच्चे बनना है, निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे शरीर निर्वात कर्म करते बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। शरीर निर्वात कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होती रहेगी। क्वेश्चन है तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? इस पढ़ाई में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाबा ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। ये है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। ये है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते, एक बात हद की होती है और दूसरी बेहद की। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप स्वयं भगवान। शरीर निर्वात कर्म भी करना है, फिर उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ है बेहद की। बेहद बाबा के पास आते हैं तो यहाँ बेहद की उन्नति है। बाबा कहते हैं हद और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है।
जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, हद की कमाई की बातें भूल जाएंगे। आप बेहद की कमाई करेंगे, हद की बातें भूल जाएंगे, सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को ही ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु वह ये हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में कई ऐसे भी रहते हैं जो शुरू में चले आए वो रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं कि सब अच्छे आए। बाबा याद कर रहे हैं वो प्रारंभिक काल यज्ञ का, जब शुरू शुरू में सब तरह के बच्चे आ गए। कोई छोटे थे, कोई बीच के थे, कईयों की बुद्धि बहुत अच्छी थी, कईयों की मध्यम थी। जो भी आए वो रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं कि सब अच्छे आए, छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें से कितने चले भी गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी ऐसे है। हमारे में पहले कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते हैं। कहते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बोले कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। फिर वे किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो बाबा की कमाल है। बाबा ने अपना बनाया तो हमें भी कमाल का बना दिया, कुछ काम करने योग्य बना दिया। बाप विश्व का मालिक बनाते, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल ना सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बोले दुनिया में कितनी ग्लानी हंगामे होते हैं, ये कोई नई बात नहीं, 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है। बच्चों को बताया ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, भक्ति में फिर भी पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं। हम जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ही ऊंच जाएंगे। ये हमसे होशियार हैं, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी हूँ तो निराकारी भी हूँ, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात, हमें पढ़ाने वाला कौन? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योगी। वो भी है ऋषि परंतु हद के। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, ये कोई अच्छा काम किया क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुम्हें विकार के लिए तंग करते हैं। उनकी क्या गति होगी? उनकी क्या गति होगी? तुमको मार पड़ी, अब तुम भागे। जब मार पड़ी तब भागे। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, माताओं ने कितनी मार खाई, तब वो चली आई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई। फिर हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आया, बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अब तुम बच्चे बेहद बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं, हद का बाप हद की देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता। यहाँ बाबा कहते तुम बच्चे हो या बच्चा, दोनों ही वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं, बच्चा ही संभाल लेते। बच्चा ही संभाल लेते। बाप का बच्चों में मोह रहता। ये तो कायदे अनुसार सब बच्चों को वर्षा देते हैं। यहाँ तो बाबा सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची की भेद का मालूम ही नहीं। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद बाप से लेते हो,
फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हो। बच्चियां लिखती, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख के दिया और अब आता नहीं। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते, ईश्वरीय पालना लेकर फिर भी चले जाते। बाबा ने समझाया, ये सब ड्रामा है, कोई आश्रयवत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है, ऐसे बेहद बाप को हम कैसे छोड़ें। ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सब मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। ये सारी पुरानी दुनिया है। अब इस शरीर को छोड़ शांति धाम जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जहाँ से आए हैं पार्ट बजाने वहाँ चले जाएंगे। वो तो होता है 2 घंटे का नाटक, और ये है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और हैं भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। वहाँ आवाज होता नहीं, मनुष्य समझते ब्रह्म में लीन हो जाते। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड, वो घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, नहीं समझते तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही नहीं तो छोड़ देंगे, फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमें ऐसा मालिक बनाते जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा रहता। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथ ही। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं, धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते, इसको अच्छी तरह से संभालना। माता पिता कहते हैं ना कि हम आपको दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से संभालना। बेहद का बाप कहते तुम्हें धन माल सब कुछ देते, तुमने हमें बुलाया, पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाबा कितना युक्ति से समझाते। इसका नाम है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दुरादेशी बुद्धि हो गए हो, बाबा के बने तो दुरादेशी बुद्धि हो गए। यही चिंतन होता रहे। हम बेहद बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उससे हम ऊंच पद क्यों ना पाएं, कम पद क्यों पाएं। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होते हैं, दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते। साथ में महलों में रहते हैं, जो दास दासियां हैं वो भी महलों में रहती हैं, बच्चों आदि को संभालते हैं, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उसमें भी नंबरवार होते हैं। बहुत समझने योग्य बात है। सतयुग में जो महाराजा महारानी स्वीकार करते हैं वही भोजन दास दासियां भी लेते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। सिर्फ पावन का उनका ऊंचा पद है और उनका उनसे कम है। जो प्रजा है वो तो वो चीज़ें नहीं खा सकती। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उसमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती, वो पर्दे में रहती हैं। ये सब बातें बाबा समझाते। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जिये दान देने वाला। सबसे बड़ी चीज़ है कि बाप बच्चों को स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। बाप कहते हैं घड़ी घड़ी मुझे याद करो। सतयुग में तो कभी भी कोई मरने की चिंता नहीं होती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है, थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहीं मर ना जाए। वहाँ डर की कोई बात ही नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प ना आए। ये तब होगा
जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इसलिए बाबा ने तीसरा नेत्र दिया। तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इसे कहा जाता ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती, ये पढ़ाई है, इसमें ऊंच सब्जेक्ट है, तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। ये अभ्यास करेंगे, आत्मा रूप में भाई भाई हैं तो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसेंगे। बहुत बड़ा इम्तहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाबा कहते भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर बन जाते। यहाँ भी ऐसे है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना लेती। तो बाबा कहते मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं, बच्चे मुझे छोड़ देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है, डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाबा कहते हैं हमें दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स देकर रावण की बन जाती हैं। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं करती। बाबा कहते हैं माया बहुत कड़ी है। गाय ने गज को ग्राह नहीं खाया, बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। बाबा से बेअदबी करते हैं मतलब बाबा का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाएं, कितना सुनाऊं, मुख्य बात है अल्लाह को याद करो। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्लाह को याद करो। ये वक्त सोने का नहीं, ये वेला सोने की नहीं। इस उपाय से विक्रम विनाश होते और कोई उपाय नहीं। बाबा बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आए हैं सुधार करके साथ ले जाने। याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान बनेंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाबा कहते अपना चोपड़ा रखो, चार्ट रखो, कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। जैसे बाबा वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। जैसे बाबा वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते, ऐसे वफादार रहना है। कभी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। वेरी स्पेशल वरदान, सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पे जो खुशियों की खान मिलती है वह किसी और युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ, इतने हल्के बन जाओ जो बाबा आपको नैनों पे बिठा के ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है हल्के बन, बाबा की नज़रों में समा जाना। संगम युग पे जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते बच्चे अपने सब बोझ बाबा को देख के हल्के हो जाओ, इतने हल्के बन जाओ, कितने जो बाप नैनों पे बिठा के ले जाएं। बाप से स्नेह की निशानी हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाना। स्लोगन है नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो,
तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज हम इस अनुभव में रहेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। दिल से कहेंगे, बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे सहज योगी बना दिया, हल्का रहना सिखा दिया, खुशियों की खान से मिला दिया। इस खुशियों की खान पर खुशियों के सागर को पाया है। जो मैंने पाया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। अपने मन के सारे बोझ बाबा को देकर हल्के हो जाएं। महसूस करें, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ज्ञान सूर्य बाप का हर बच्चा ज्ञान सितारा है, लेकिन सितारों में भी नंबरवार है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।